मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने छोटी को घर से बाहर जाने दिया। माता जी नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए। हम सब जानते हैं कि आपने ये सिर्फ खुशी की जान बचाने के लिए किया है। हाँ वही, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे पास थोड़ा समय है। छोटी को राजवीर से मिलने से रोकना होगा। एक बार वो राजवीर के पास पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। सिद्धांत राजवीर के हाथों कभी ठीक नहीं हो पाएगा। माता जी अब डरिए मत। सिमर आप मेरे साथ चलिए, पीछे की तरफ। हाँ, मुझे कैसे भी करके सिमर को रोकना होगा। साला लड़ने तो सबको अंदर ही अंदर। इस वक्त चुप रहकर तमाशा देखने में ही मजा है। बाद में जहाँ पलड़ा भारी होगा उस तरफ चली जाऊंगी। रोली तो माता जी के पास रुको। जी। माता रानी, कुछ भी करके छोटी को राजवीर के पास मत पहुंचने दीजिएगा। वो पहुंचेगी तो गजब हो जाएगा। बस कुछ समय की बात है, संभाल लीजिए माता रानी। जय माता दी, जय माता दी। प्रेम जी, भी कितने मिनट बचे? सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अब टाइम से पहुंचना होगा, ना पूरा प्लान फेल हो जाएगा। हाँ। भैया जी, आपने मनोरंजन मौसी जी को कहीं देखा? नहीं देखा है। भैया जी, आपने मनोरंजन मौसी जी को कहीं देखा? जी नहीं। हमारी मौसी जी को कहीं जाते हुए देखा है, घर से चलते हुए? जी नहीं देखा है। ये माता रानी, आज तीज के इस पवित्र अवसर पर सिद्धांत जी और रोली के मिलन में कोई बाधा ना आने पाए। नमस्ते प्रेम भाई, कैसे हो? नमस्ते, बस ठीक हूँ। आपके चेहरे से तो नहीं लगता सब कुछ ठीक है। किसी को ढूंढ रहे थे आप? जी वो एक्चुअली हमारी मौसी जी। हाँ हाँ, आपकी मनोरंजन मौसी। उन्हें तो अभी अभी यहाँ पे मार्केट पे जाते हुए देखा मैंने। ओके, हम लोग जरा जल्दी में बाद में बात करते हैं। ठीक है ठीक है। हे भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद से आधी विधि तो पूरी हो चुकी है। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना ताकि पूरी विधि बिना किसी अड़चन के पूरी हो जाए। मैं उधर देखता हूँ। भाई साहब, आपने इन्हें क्यों देखा है? कुछ पता चला? सिर्फ 5 मिनट बाकी। एक काम करिए, आप इधर देखिए, मैं उधर देखता हूँ। मेरे प्रेम और सिमर तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे। ये भैंस पानी में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। आश्रम तो अभी बहुत दूर है। मैं फोन ट्राई करके देखती हूँ। 3 मिनट बचे। चिच्ची ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। समझने वाली बात है, अब सिर्फ 2.5 मिनट बचे हैं मेरे सिद्धांत के इलाज खत्म होने में। अगर मैंने मेरे बेटे को टाइम पर नहीं रोका तो मैं और राजवीर तो रास्ते पर आ जाएंगे। कोई फोन नहीं उठा रहा, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। जल्दी जल्दी फोन उठाओ। लगता है आश्रम में सभी के कानपुर में एक साथ हड़ताल पड़ गई है। फ्लॉप कहीं के नॉनसेंस।
अभी तो बेल बज रही थी, कोई उठा नहीं रहा था, अब कोई फोन पे बात कर रहा है। कोई मरा चुंबक की तरह फोन पर चिपका है। फोन रख और मेरा फोन उठा। बची घंटी। हेलो हेलो, सुनो, सत्यकीर्ति बाबा के कमरे में बम है, बम 1 मिनट में फटने वाला है, भागो। क्या? भागो भागो, बाबा जी के कमरे में बम है। सत्यकीर्ति बाबा जी के कमरे में बम है, भागो। अरे रुको भाई, बाबा जी, अरे रुको भाई, रुको। बोलो वत्स, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बोलो बच्चा, तुम्हें कैसा लग रहा है? गुरुजी, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? लगता है सिद्धांत जी की याददाश्त वापस नहीं आई है। अब मुझे ही सिद्धांत जी पर अपनी विद्या का प्रयोग करना होगा। और वैसे भी जो इंसान अपने द्वारा इस नागमणि का इस्तेमाल किसी दूसरे इंसान पर करता है, तब वो खुद बहुत ही कमजोर हो जाता है। इसलिए राजवीर से मणि वापस हासिल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एक बार मणि मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं सिद्धांत जी को खुद ही ठीक कर दूंगी। बाबा जी बाहर आ जाइए जल्दी, आपके कमरे में बम है। बम? आप हमें 5 मिनट में कार पार्किंग में मिलिए। जी बहुत अच्छा। बेटा आप इन्हें लेकर आओ। एक बार फिर मैंने अपनी नागमणि हासिल करने का मौका गवा दिया। रुको रुको, अरे रुको, आगे से रुको, अरे रुको भाई। बाबा जी, मैं आपके कमरे में, चलिए। बॉस माया आ गई, चलो। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, चलो। कैलेंडर। दोस्तों, अभी पता चला है सत्यकीर्ति बाबा जी के आश्रम में बम होने की आशंका है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी भी ना तो खुद बाबा जी आश्रम से बाहर आए हैं और ना ही बम को फटने से रोकने वाली पुलिस की टीम। सूत्रों से पता चला है कि बॉम्ब स्क्वाड को खबर कर दी गई, लेकिन फिलहाल यहाँ भारी अफरा तफरी मची हुई है। अंदर क्या हुआ माया? क्या वो अपनी विधि पूरी नहीं कर पाया? विधि तो पूरी हुई थी, लेकिन
प्रेम का फोन है, बात करता हूँ। हाँ प्रेम बोल। आपने इन्हें इस इलाके में कहीं देखा है? सिद्धांत ठीक हुए ना? प्रेम वो एक्चुअली क्या हुआ? हाँ, राजवीर के घर सब कुछ ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या तू क्या बोल रहा है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो एक्चुअली हम लोगों के प्लान के बारे में मौसी जी को पता चल गया है। क्या? हाँ, और वो हमें चकमा देकर यहाँ से भाग गई हैं। हम लोग उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। आई होप वो राजवीर तक ना पहुंचे। वहां सिद्धांत ठीक तो है ना? नहीं प्रेम, सिद्धांत ठीक नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। Oh no! क्या हुआ? वो क्या हुआ ना, अभी भी पता चला कि राजवीर के घर में किसी ने बॉम्ब रख दिया है। बस हम अपने प्लान में कामयाब होने ही वाले थे कि अचानक यहाँ पर भगदड़ मच गई और प्लान खराब हो गया। Oh no! सिद्धांत अभी भी व्हीलचेयर पे ही है। अब हमारा यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकना मुनासिब नहीं है प्रेम, इसलिए हम सिद्धांत को लेकर सीधा मेरे घर जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सिद्धांत को भारद्वाज हाउस लाना ठीक नहीं होगा। ठीक है? ठीक है। हुआ क्या बताइए? सिद्धांत तुम ठीक हो गए? हाँ बॉस, जैसे आप चले गए ना, सिद्धांत ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। अरे तो बहुत अच्छी खबर है। सिद्धांत कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? ठीक हूं मैं। ग्रेट। माया कहाँ है? माया बॉस, माया अभी तो यहाँ थी। तू सिद्धांत के साथ रुक, मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ। बाबा जी, मुझे तो एक औरत का फोन आया था, उसने बताया कि यहाँ पे बॉम्ब है। कहीं ऐसे तो नहीं कि सिद्धांत की ठीक होने की विधि में बाधा डालने के लिए मौसी जी ने ये झूठी खबर फैला दी है? ओह नो। बॉस क्या हुआ? बॉस आप बहुत टेंशन में लग रहे हो, क्या हुआ? तू एक काम कर, तू सिद्धांत को लेकर सीधा भारद्वाज हाउस जा, क्योंकि राजवीर यहाँ से सीधा भारद्वाज हाउस जाएगा और अगर उसने सिद्धांत को वहां पे नहीं देखा तो बेकार में पूरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। तू निकल, मैं माया को ढूंढ के आता हूँ। ठीक है। हमारे पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। भाई जी, कुछ पता चला कि बम की खबर कहां से आई थी? जी अभी अभी रामदास ने बताया कि उसे किसी औरत का फोन आया था जिसने ये खबर दी। भाई जी, हमने बम स्क्वाड को खबर कर दी है। अब उनके आने पे ही पता चलेगा कि ये खबर सच्ची है या झूठी। लेकिन आप एक काम कीजिए कि आप फौरन यहां से निकल जाइए। इतनी कीमती चीज के साथ यहां रहना मुनासिब नहीं है। अगर किसी की नजर इस पे पड़ गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ की खबर देते रहिएगा और उस औरत का पता लगाइए। जी बिल्कुल। पहुंच गई। मैं समझने वाली बात है, इतनी भीड़ में मैं अपने बेटे को कहां ढूंढूंगी? कहां होगा वो? है जल्द से जल्द उसे ढूंढकर जिज्जी एंड पार्टी के कांड के बारे में बताना है कहां? लेकिन मौसी जी की नजर राजवीर पर नहीं पड़नी चाहिए। हम लोग एक बार फिर जीतते जीतते हार गए। न माया के हाथ उसकी नागमणि आई और न ही
ही सिद्धांत जी की याददाश्त वापस आई। इसका मतलब रोली अपने सिद्धांत के साथ तीज नहीं मना पाएगी। रोली बेटा, मैंने कोशिश की, मैंने सचमुच कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा सिद्धांत नहीं लौटा पाई। मुझे माफ कर। ये आप क्या कर रही है माता जी? देखना, अब मौसी जी इन लोगों को नहीं छोड़ने वाली। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी समझदारी ने हम लोगों को बचा लिया, है ना? हाँ खुशी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वरना मौसी जी तो हमें छोड़ती ही नहीं। ये बस एक आखिरी उम्मीद बची थी, वो भी टूट गई। अब हम क्या करेंगे बेटा? माता जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मुझे पूरा विश्वास है हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। बस आप हिम्मत मत हारिए। कैसे हिम्मत नहीं हारूं मैं? किसी ने सच ही कहा है, हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे अपने ही पहुंचाते हैं। क्योंकि गैरों को क्या पता कि हमें किस बात से दर्द होता है, किस बात से खुशी मिलती है। अब तक तो छोटी ने राजवीर को सब कुछ बता दिया होगा। अब पता नहीं राजवीर हमारा क्या हासिल करेगा। कहने का मतलब ये कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे आप सबकी फिक्र है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे बचाऊं। राजीव! मुझे कैसे भी कर मौसी जी को रोकना ही होगा। राजीव! बेटा! माफ कीजिएगा माता जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि यहाँ के कर्म यही भुगतने पड़ते हैं। वैसे किसने कहा था आपसे मौसी जी से ऐसा व्यवहार करने के लिए? पहली गलती प्रेम ने की और दूसरी गलती आप कर बैठी। खैर हमें क्या, भुगतना तो आपको ही है। परी भाभी प्लीज, माता जी को हिम्मत देने की बजाय आप उन्हें ताने मार रही हैं। और एक मिनट, अभी कुछ देर पहले मौसी जी के सामने आप लोग माता जी की तरफदारी कर रहे थे, तो फिर अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मौसी जी के यहाँ से भागने में आप लोगों ने उनकी मदद की है? एक मिनट रोली भाभी, ये तो वही बात होगी ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे भी आज तक आप दोनों बहनों ने जितनी भी गलतियां की है उसकी सजा हम लोगों ने भुगती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ना हम भुगतेंगे और ना ही हमारे बच्चे। प्रेम जी रुकिए। प्रेम जी मेरी बात सुनिए। आज तक हमारे पूरे परिवार सारी मुसीबतों का सामना मिलकर किया है, तो फिर इस बार हम लोग, तब हमें इतनी अकल नहीं थी ना रोली भाभी कि दूसरों की सजा में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त तो आए। अब हमें अच्छे से पता है, क्योंकि हमारे लिए ये परिवार से इंपॉर्टेंट ना हमारे अपने बच्चे। इसीलिए जैसे ही राजवीर जी और मौसी जी आएंगे ना, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे कि